जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सकता है हिमाचल छोड़ दो, इससे पहले कि बहुत ज़्यादा देर हो जाए। और ये स्टेटमेंट मैं एक खुद हिमाचली होने के बावजूद आपको दे रहा हूँ, और ये स्टेटमेंट बचपन से लेके मैं पढ़ा लिखा हूँ, उसके बाद जो मैंने चीज़ें नोटिस की है, तो मैं ये बोल रहा हूँ। इवन मैं आज से 5 साल पहले तक ये सोचता था कि हिमाचल फॉरेन कंट्रीज़ से भी फार बेटर है। मतलब अगर हम हिमाचल को देखें तो पूरा का पूरा जो इंडिया है, इंडिया के अंदर आप हिमाचल एक काइंड ऑफ अलग कंट्री आप बोल सकते हो, क्योंकि आप किसी भी विदेशी इंसान को बोलोगे कि आई एम फ्रॉम हिमाचल, या आप बोलोगे आई एम फ्रॉम इंडिया। अगर आप खुद हिमाचल से हो तो आपको पता है कि वो इंसान फ़ेमिलियर ही नहीं होगा हिमाचल से। जिसको पता है उसको पता है, अदरवाइज़ सब के सब लोग पूरे इंडिया को एक तरीके से देखते हैं कि यहाँ पे डार्क स्किन पीपल रहते हैं, गंदगी रहती है हर जगह, पॉल्यूशन रहता है। बट एक हिमाचल ऐसी जगह है, और भी बहुत से पहाड़ी राज्य है, बट हिमाचल की अभी हम बात करें, अब वही ऐसी जगह है कि जहाँ पे लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बिकॉज़ कुछ सालों पहले तक मैं सोचता था कि भाई हिमाचल बहुत सुंदर जगह है यार, मतलब यहाँ से बाहर जाना ही क्यों है? सब कुछ है यहाँ पे, हवा है, पानी है, ईज़िली एक्सेसिबल है। आपको शहरों में जाना है, आप चंडीगढ़ चले जाओ, कितना ही दूर है हिमाचल से। सोलन से अगर आपको जाना है, आप चंडीगढ़, दिल्ली कहीं पे भी आप जा सकते हो, ईज़िली एक्सेसिबल है। और हवा-पानी इतना अच्छा है, लोग इतने अच्छे हैं वहाँ के, कोई क्राइम नहीं होता है, मतलब कोई रीज़न ही नहीं है कि एक इंसान जो हिमाचल में रह रहा है, वो हिमाचल को छोड़ने का कभी सोच भी सकता है। बट कुछ करंट टाइम्स में भाई ऐसी चीज़ें मैंने नोटिस की है, ख़ासकर पिछले कुछ 5 सालों में, जो चीज़ देखने के बाद मतलब मेरे को खुद से ऐसा हुआ कि यार ये हो क्या रहा है भाई हिमाचल में? और मुझे ये लगता है कि आने वाले 5 सालों में हिमाचल का ऐसा बेड़ा गर्क हो सकता है, अगर अभी ये चीज़ें नहीं रुकी तो कल को पता नहीं क्या होगा भाई, लिटरली सबको बाहर छोड़ के जाना पड़ेगा। और ये चीज़ें जो मैंने नोटिस की है 5 साल में, ये मैंने पूरे पॉइंटर्स बना रखे हैं। पॉइंटर्स के थ्रू आपको मैं सब कुछ ये पढ़ के बताऊँगा, जो मैंने पॉइंटर्स मेरे दिमाग में थे, और काफ़ी टाइम से मैं इसको सोच रहा था। लास्ट मैंने एक अपनी जो वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने डाला था कि हिमाचल जो है सरकार, वो यहाँ के रेलवे को इग्नोर क्यों कर रही है? इतना ज़्यादा ज़ोर क्यों डाल रही है हाईवेज़ के ऊपर? उसपे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था, 17,000 व्यूज़ भी आए थे, आपने भी मे बी हो सकता है वो चीज़ देखी हो। उसमें भी मैंने सबसे बड़ा टॉपिक जो मेरे दिमाग में चलता है, वो रहता है सबसे पहले नेचर। आप एक बार हिमाचल को सोच के देखो, हिमाचल में लोग आते ही क्यों हैं? नेचर की वजह से आते हैं, पहाड़ों की वजह से आते हैं। ये सब चीज़ें पूरे के पूरे इंडिया में नहीं दिखती यार, बहुत कम जगह दिखती है। और जिस तरह से हिमाचल में दिखती है ना, बिकॉज़ हिमाचल में ना एक ग्रेजुअली आपकी हाइट आती है। अगर आप सोलन आओगे तो थोड़ी हाइट कम है पहाड़ों की, उससे नीचे थोड़ी-सी और कम है पहाड़ों की हाइट, थोड़ा-सा और ऊपर जाओगे, शिमला जाओगे, हाइट बढ़ेगी। आप डायरेक्ट चले जाओ ऊपर, आप स्पीति तक चले जाओ, स्पीति तक हाइट और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो एक आपको बैलेंस्ड एनवायरनमेंट मिलता है, जिस हिसाब से आपका मकसद है, जैसा आपको फीलिंग आ रही है, आप उस हिसाब से हिमाचल निकल जाओ। आपको पास जाना है तो आप थोड़े बहुत पहाड़ चाहिए, सोलन चले जाओ, शिमला चले जाओ, ज़्यादा बर्फ चाहिए, किन्नौर निकल जाओ, मनाली निकल जाओ, ऊपर स्पीति निकल जाओ। हर एक चीज़ हिमाचल में पाई जाती है, इसीलिए लोग हिमाचल में आते हैं। बट आप सोच के देखो सरकार की कितनी हिपोक्रेसी है कि भाई ये जो चीज़ें थी वही नष्ट कर दी है भाई। आए दिन पूरे तरफ हिमाचल में आप सोच के देखो, जब भी बारिश होती है, अभी बरसात का मौसम आने वाला है, बरसात होती है, भाई आए दिन फिर कोई पहाड़ गिर गया, आए दिन फिर यहाँ पे चक्की मोड़ है, चक्की मोड़ फिर से मलबा गिर गया वहाँ पे, फिर से हाईवे बंद हो गया है। भाई ऐसी कौन-सी प्रोग्रेस है कि जो प्रोग्रेस के बाद जो एक जगह की आइडेंटिटी है आपने वही बदल के रख दी है पूरी की। हिमाचल नहीं बना था भाई इन सब चीज़ों के लिए। डेवलपमेंट का नाम यही नहीं होता है कि बस आपने 4 4 वे बना दिए, आपने फ्लाईओवर बना दिए कहीं पे भी जाके। दिस इज़ नॉट डेवलपमेंट भाई। अगर ऐसी डेवलपमेंट होनी होती, तो कितने यूरोपियन देश है और कितने यूरोपियन सिटीज़ है पुरानी-पुरानी, जहाँ की डेवलपमेंट कब की ऐसी होगी होती? तो क्या डिफरेंस रह गया था? वहाँ की अपनी आइडेंटिटी क्या रहेगी? यूरोप के जितने भी देश है, और जो अमेरिका के जितने भी देश है, या फॉर एग्ज़ाम्पल यूएसए में जितने भी स्टेट्स हैं, उनमें डिफरेंशिएट क्या होता है? अमेरिका में बड़ी-बड़ी सड़कें होती हैं, वहाँ की गाड़ियाँ भी इसलिए उस हिसाब से बड़ी-बड़ी होती है, बट यूरोप में छोटी-छोटी गाड़ियाँ होती है, सड़कें भी छोटी-छोटी है। उन्होंने ब्रॉडनिंग शुरू नहीं करी रोड की भाई, उन्होंने उसको ही यूटिलाइज़ किया है। आप प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ कर सकते थे, आप और ट्रांसपोर्टेशन सोर्सेज़ को बढ़ा सकते थे। मैं उस टाइम पे भी बोलता था कि आप रेलवे को बढ़ा सकते थे। फिर एक तर्क ये आता है कि भाई रेलवे को हम कैसे करें, ये तो कच्चे पहाड़ है, काटेंगे, फिर ये नुक्स तो यार वो तो ऑलरेडी हो रहा है भाई। आप जहाँ पे 4 वे बना रहे हो, पहाड़ काट के तो बना रहे हो, वो चीज़ तो ऑलरेडी हो रही है। अगर आप रेलवेज़ को बढ़ाओगे तो रेलवेज़ के बाद में आपका कम से कम ट्रांसपोर्टेशन तो कम होगा, एनवायरनमेंट का डैमेज भी कम होगा। एक टाइम पे बहुत सारे लोग आ जा सकते हैं और फास्ट आ जा सकते हैं, जाम भी नहीं लगेगी सड़कों पे, बट फिर भी हाईवे बना दिया है। अब सोच के देखो कि रेलवेज़ अगर बनानी भी है, रेलवेज़ तिब्बत में बनाई है भाई। तिब्बत सेम ही माउंटेन्स है, हिमालयन माउंटेन्स रेंजेस ये सारी की सारी, वहाँ पे चाइना ने कैसे बना ली है? चाइना के पास ऐसी क्या टेक्नोलॉजी है यार, आप सोच के देखो।
फॉर एग्जाम्पल आप एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हो, आप प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हो, वहां पे आप प्रोजेक्ट हेड बना रखा है किसी चीज का, आपको आपसे कोई भी चीज थोड़ी सी भी फकअप होती है ना भाई, आपको तुरंत जॉब से निकाल दिया जाएगा अगर ऐसा प्रोजेक्ट कोई आप फकअप कर देते हो। ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई इतने पढ़े लिखे इंजीनियर्स हैं हमारे पास में, फिर भी यार आए दिन मतलब वो स्टडी तो करते होंगे ना, पूरी टीम है, सरकार का काम है, करोड़ों रुपए लग रहे हैं इसमें, कितने हजारों करोड़ रुपए लग रहे हैं इन प्रोजेक्ट में। ऐसे कैसे हो सकता है कि पूरी इसकी स्टडी ना हो रही हो कि लोकेलिटी में जहां पे आप पहाड़ की कटाई कर रहे हो, किस एंगल पे करनी चाहिए, किस टाइम पे करनी चाहिए, किस टाइम पे नहीं करनी चाहिए। आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि भाई 15 दिन बाद मौसम कैसा होगा, आप कैसे इसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हो। आप एक बार खुद सोच के देखो कितनी मतलब अजीब सी साउंड करती है चीजें, ये गलती होगी, भूस्खलन होगा कहीं पे, कहीं की पहाड़ की कटिंग गलत होगी, कहीं पे क्या होता है कि पिलर्स आपस में मैच नहीं किए। सब कुछ प्लान्ड है भाई, ये पैसे खाने के धंधे हैं इनके। क्योंकि जो पैसा अगर खाते भी है ना, ये सबसे पहले एक सबसे टॉप का मिनिस्टर खाता है, उसके अंदर और लोग होते हैं, टॉप के को पता ना हो तो उसके अंदर ही अंदर इतने लोग पैसे खा जाते हैं ना, छोटे से छोटे वर्कर, इंजीनियर्स, पता नहीं कितने लोग इसमें पैसे खाते हैं। और पैसे खाने का सफर कौन करता है भाई, वहां का सिटीजन, वहां की आम जनता, जिनके एरिया में ये कांड होते हैं, जिनकी गाड़ियों का नुकसान हो जाता है, टैक्स भर रहे हैं वो अलग होता है। तो आप सोच के देखो कि यार नेचर कितना अनप्रिडिक्टेबल हो गया पूरे हिमाचल का, और कितनी ज्यादा गर्मी आज के डेट में हिमाचल में होती है। नेचर सबसे बड़ा फैक्टर है यार। आप आज से 5 साल आने वाले में अब खुद देख लो, आप आज की डेट में भी कितना ज्यादा हमारा जो पॉल्यूशन है, AQI, वो भी कितना बढ़ के रहता है। ऑन एन एवरेज आप शिमला का देख लो, सोलन का देख लो, कितना रहता है वहाँ का AQI, ऑन एन एवरेज रहता है 100 से अबव। 50 से अबव का AQI जो होता है वो हानिकारक होता है आपके लिए। और आप जहाँ पे सोच रहे हो आप चैन की सांस ले रहे हो, हवा अच्छी ले रही हो, आप सब कुछ, वहां पे आपका पोल्यूशन आप वहां पे नहीं कर रहे हो सारे का सारा। मट्टी पूरे टाइम दिखती है। अगर आप सोलन शिमला के राउंड पे रहते हो या आप हो धर्मशाला के साइड पे, वहां पे जहां पे भी आपके काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इस सब चीजों का, कितनी ज्यादा मिट्टी वहां पे रहती है। तो आपके लिए अच्छी चीज है, आप मिट्टी को इनहेल कर रहे हो, वो एक तरीके का पोल्यूशन है। काम ऑप्टिमाइज वे में हो सकता है, अलग तरीके से हो सकता है, बट यहाँ पे भाई कुछ भी रैंडमली हो रहा होता है। लोग कुछ बोलते नहीं है, क्योंकि अगर आपकी जमीन आई उसमें डबल पैसा मिलेगा भाई, पैसा उठाओ, कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है भाई। इसके बाद नेचर तो ऐसी चीज है कि आप टाल ही नहीं सकते। और नेचर भी मैं सोचता था कि चलो ठीक है यार, जिस लोकेलिटी में मैं रहता हूँ अराउंड सोलन, वहां पे सब कुछ ठीक है, इतना कुछ नहीं है। धीरे धीरे वहां पे NH के काम शुरू हुए मेरी प्रॉपर लोकेलिटी में। वहां पे क्या हुआ, पॉलिटिक्स इतनी गंदी चीज है, नेक्स्ट टॉपिक भी मेरा पॉलिटिक्स है इसके ऊपर। पॉलिटिक्स के करके वहां पे एक पुराना स्कूल है, ठीक है, वो बहुत पुराना अंग्रेजों के टाइम का स्कूल है। अंग्रेजों के टाइम के स्ट्रक्चर को जो लोग और होते हैं ना, वो संभाल संभाल के रखते हैं। अंग्रेजों के टाइम का हो या इंडियंस का भी हो, जो भी हो, पुराने स्ट्रक्चर को संभाल के रखा जाता है, जो एक हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर होता है। उस स्कूल को तोड़ के नया रद्दी सी बिल्डिंग बना दी है, और उस स्कूल को तोड़ के वहां पे काम चलेगा और वहां पे ग्राउंड बनेगा। ठीक है, जो जिसको लोकेलिटी का पता होगा मेरी, और जिसको पता है वो जानते हैं ऑलरेडी भाई क्या काम होने वाले हैं। और वहां पे बहुत बड़ा पहाड़ है पीछे, पहाड़ को काट के वहां से रोड निकाला जाएगा। अब आप सोच के देखो रोड किस तरीके के बनते हैं हिमाचल में, और जहाँ पे पहाड़ है, और वो रोड गांव को गांव से कनेक्ट करता है। आप सोच के देखो कल को वहां पे, वो अभी तो वर्किंग है, सब कुछ अच्छा है, बट जो अभी करंट रोड है उसको काट के वहां तक पूरा ग्राउंड फैलेगा, जहां तक स्कूल था स्कूल भी टूटेगा, उसके पिछली तरफ से रोड जाएगा। जब प्रोजेक्ट फाइनल होगा तो पता चलेगा क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, बट कटिंग तो होगी ही, पहाड़ कटेंगे। और सोचो कोई आ रहा जा रहा है, वो पहाड़ जब बीच में बरसात होगी दोबारा से वो रास्ते बंद हो जाया करेंगे, गांव टू गांव का कनेक्शन ही टूट गया भाई। आपको एक गांव में जहां पे आपको 1 से 2 किलोमीटर लगना है आने जाने में, वहां का आपको जो दूरी है पूरा का पूरा 30 किलोमीटर से या उससे ज्यादा में तय करनी पड़ेगी। कितना इलॉजिकल है ये डेवलपमेंट की सिस्टम, आप खुद सोच के एक बार देखो। सब कुछ इंडिया में ही हो रहा है भाई, डेवलपमेंट इंडिया में ही हो रही है। 4 आप फ्लाईओवर बना देते हो और उसको आप डेवलपमेंट का नाम देते हो। दिस इज नॉट डेवलपमेंट भाई, ये आपके पैसे खाने के धंधे है। और जिन जिनके मुंह में पैसे भर रहे हैं उनका मुंह बंद है, जो भी अपर लेवल पे। बिजली महादेव में रोपवे प्रोजेक्ट बना रहे थे, वहां पे इतना ज्यादा बहिष्कार किया, तो उसके बाद आई थिंक अब सस्पेंड हो चुका है वो चीज। बट वहां पे भी कितने सारे लोकल नेता ही जा रहे थे उनको, लोगों को कन्विंस करने। या सोच के देखो भाई, हमारे जो डेटीज है, हमारे जो देवता है, कितने सेक्रेड है अब तक। वो चीजें सबके समझने की बात नहीं है। जो बंदा खुद देवता को जानता है ना, जो खुद पहाड़िया है, उसको ही पता है कि वो चीजें कैसी होती है, क्या नहीं होती, कितनी पावर है इन सब चीजों में। आपको क्या लगता है, देवता भी ये सब चीजें सह रहे होंगे? देवता भी इन सब चीजों को अवॉइड कर रहे हैं भाई। देवता का श्राप ही लगेगा इन सब चीजों के बाद में। लोकल्स को कुछ नहीं है, क्योंकि उनके जेब में पैसे जाएंगे, पैसे जाएंगे भाई। कल को कुछ अगर कांड होता है, सबसे पहले जितने भी नेता जिनके पास पैसे है, जिन्होंने जेब में अपनी भर रखी है, स्विस अकाउंट्स बना रखे हैं, वो देश छोड़ के जाएंगे या शहर छोड़ के जाएंगे। कांड में जो फंसेगा वो मिडिल क्लास लोग फंसेंगे, ऊपर मेरे जैसे लोग, और जो लोअर क्लास लोग होते हैं। तो ये सब चीजें। सेकंड, पॉलिटिक्स की बात पे आते हैं। पॉलिटिक्स भी इतनी गंदी है। अब हिमाचल में क्या है, कांग्रेस की सरकार है, ठीक है, सेंटर में बीजेपी की सरकार है। फंड्स एलोकेट नहीं होते हैं भाई प्रॉपरली, ये सबको रियलिटी पता है।
कुछ टाइम पहले की बात है, कुछ मैं प्रोजेक्ट स्टार्ट करने की सोच रहा था, तो उसके रिगार्डिंग हम गए थे लोन के रिगार्डिंग बात करने। तो बैंक में जाकर लोन की बात हो रही थी, तो लोन में हम सीएम स्कीम के अंडर कर रहे थे। तो भाई बंदे ने ये बात बोल दी कि सीएम स्कीम के अंदर आपको इसमें दिखा तो गया है कि आपको सब्सिडी मिलेगी, बट लोगों की सब्सिडी अब तक रिलीज ही नहीं हुई है, क्योंकि सरकार के पास फंड ही नहीं है। आपको पता है कितने फिस्कल डेफिसिट में चल रही है इस टाइम पे सरकार। तो आप सोच के देखो, इस टाइम पे सरकार के पास फंड ही नहीं है भाई, और सरकार को शायद फंड सेंट्रल गवर्नमेंट एलोकेट भी नहीं कर रही है या हेल्प नहीं कर रही है। आप कुछ भी देखोगे, कभी भी हिमाचल की बात नहीं हो रही होती है, अलग अलग जगहों की बात होती है। नॉर्थ ईस्ट भी वैसे इग्नोर्ड है। पॉलिटिक्स इतनी गंदी चीज है भाई। अगर कांग्रेस की सरकार यहाँ पे है और सेंटर में भाजपा की है, तो क्या दिक्कत है भाई? पिस तो इंसान ही रहा है। अब हम उसको भुगतते रहें क्या उस सरकार को तब तक? और इनसे भी काम ढंग से हो नहीं रहा है। सरकार है तो दोनों एक बराबर है यार, काम वही करेंगे जहां पे इनको फायदा होगा। इतनी गंदी पॉलिटिक्स है भाई, आप खुद सोच के देखो। आप वेट करते रहो कब तक, कब सरकार चेंज होगी। और डेफिनेटली तो होता ही है भाई, पहले बीजेपी आती है, फिर कांग्रेस आती है। बीजेपी कांग्रेस हिमाचल में ही चलता है, तो नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली बीजेपी ही आने वाली है। उस टाइम पे भी अब देखते हैं कि हमारे सीएम कौन बनेंगे। तो ये सब चीजें भाई, पॉलिटिक्स इतनी गंदी है, पिस कौन रहा है? फिर भी मैं और आप जैसे लोग पिस रहे हैं। जो लोग तो ऑलरेडी बड़े हैं, जिनके पास पैसे पड़े हैं, उनके पास कुछ दिक्कत नहीं है भाई, बथेरे ऑप्शंस है। कोई ऑलरेडी बाहर शिफ्ट हो चुके हैं, कोई बाहर रह रहे हैं, बस खुद वहां पे रह रहे हैं, कहीं के विदेशों में बच्चे पढ़ रहे हैं, घूमने ट्रिप्स में बाहर विदेश जा रहे होते हैं। हिमाचल में कांड चल रहे हैं और लोग बाहर, मंत्री हमारे बाहर पार्टियां कर रहे हैं भाई, यूरोप में घूम रहे हैं। तो आप सोच के देखो कौन रिस्पॉन्सिबल है इन सब चीजों के लिए। और अब थर्ड एक और चीज आ गई है, क्राइम्स इतने बढ़ रहे हैं भाई, आए दिन नया क्राइम। आज से 5 साल पहले आप याद करो, कौन सा एक ऐसा सीवियर क्राइम होता था हिमाचल में? कोई भी नहीं होता था। भाई लिटरली मैं सोचता था खुद देख के, जब भी मैं क्राइम न्यूज सुनता था आज तक वगैरह पे, वहां पे आए दिन कांड, दिल्ली में हो गया, वो हो गया। मैं कह यार भाई हिमाचल बहुत अच्छा है भाई, हमारे तो कांड ही नहीं होते हैं। फिर धीरे धीरे गुड़िया कांड हुआ। आज की डेट में इतने गंदे गंदे कांड सुनने को मिलते हैं भाई, मतलब समझ में नहीं आ रहा। लोकल्स भी बहुत सारे कांड कर रहे हैं, नशा इतना बढ़ गया है, क्राइम्स इतने बढ़ गए हैं भाई। सोलन अराउंड में कोई ऐसी चोरियां नहीं होती थी। नीचे के लोग आ रहे हैं भाई, पंजाब हरियाणा के। अभी पीछे बाइक पर स्प्लेंडर पे आए थे, वहां पे चोरी, बंदे से रास्ता पूछने गए, बंदे ने रास्ता बताने लगे, उतनी देर में चाकू चुक्कू कर दिया और पैसे निकाल के 1500 रुपए लेके भाग गए भाई वहां से। लोकेलिटी में सोचो, जहां पे लोग बिल्कुल शांति से रहते थे। ट्रस्ट फैक्टर सबसे कम होता है यहाँ से। पहले ट्रस्ट फैक्टर क्या होता था भाई, हर एक हिमाचली का एक दूसरे पे घर खुले छोड़ के चले होते थे। आज की डेट में नहीं छोड़ सकते, एक्सेसिबल ही इतना है, क्योंकि 4 पे बना दिया ना भाई, सबको यहाँ पे आपने एंट्रेंस देनी है। बट नहीं भाई, फिर भी सबको घुसाते रहो, फिर बोलेंगे कि और लोगों से बैर मत लो। यार बैर की बात नहीं है, आप आओ शांति से आओ, पर इतने थोक में आ रहे हो, एक बर्फ पड़ती है, सारा भाई हमारी वर्किंग नॉर्मल बंद हो जाती है, रोड के रोड बंद हो जाते हैं सारे के सारे। ये कोई डेवलपमेंट नहीं है यार। क्राइम बढ़ रहे हैं, चोरी चुक्कियां बढ़ रही है। अभी केस आया था सिया वाला केस, बेचारी लड़की कॉलेज से आ रही थी, वहां पे एक बंदे को बीड़ी नहीं मिली भाई, बीड़ी के चक्कर में उसने उसको ही मार दिया। क्या केस है भाई ये? कभी सुने थे हिमाचल में ऐसे? इतनी फ्रस्ट्रेशन कहाँ से आ रही है हिमाचली लोग? ऐसा तो कभी पहले कभी भी नहीं था यार। अब उसके बाद टॉपिक पे आते हैं मुस्लिम पे। ये डेमोग्राफी चेंज होने जा रही है भाई। हिमाचल कैन बी नेक्स्ट कश्मीर। नेक्स्ट कश्मीर ये बन सकता है। चंबा में कितने लोगों ने, वहां पे ऐसे ऐसे गांव बन गए जहाँ पे मुसलमान की संख्या ज्यादा है और हिंदुओं की कम। क्योंकि चीज ये ऐसी होती है, जहां पे मुसलमानों की ज्यादा संख्या बढ़ती है ना, वहां दूसरी धर्म वाले होते हैं, हिंदुओं कोई भी धर्म हो, वो पिसती है भाई। ये रियलिटी है, हर जगह की रियलिटी, आप कहीं पे भी देख लो। बट ऐसा कभी नहीं होता कि जहां पे हिंदू है वहां मुसलमानों को बसने नहीं देते हैं। मैं जहां पे रहता हूँ, बचपन से लेके हम मुसलमानों के साथ पले बड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट आने वाले टाइम में चीजें कुछ और ही हो रही है। अभी रिसेंटली वीडियो आई थी नेरवा के पास की, वहां पे क्या हो रहा था, लोग भाई नमाज दे रहे हैं रोड पे बीच में। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तुम नहीं बोलेगे है ना, तुम नहीं बोलेगे, तुम नमाज पढ़ेगे यहाँ पे, वो भी बीच रोड में हमारे इलाके में आके तुम नमाज पढ़ेगे। हैं? हेलो, शक्लें दिखाओ अपनी। वो भी ऐसे पहाड़ वाले रोडों पे जहां पे विजिबिलिटी कम रहती है। कोई आके ठोक जाएगा, फिर बोलेंगे जी मुसलमानों को मार दिया। भाई नमाज आप सड़क में क्यों दे रहे हो भाई? आपको आपका धर्म है, आपको चीजें करनी है, साइड में बैठ जाओ कहीं पे। बीच सड़क में, सड़क नमाज देने के लिए। कल को कोई हिंदू हनुमान चालीसा ही बीच में पढ़ने बैठेगा भाई, मैं उसको भी गाली दूंगा। ये तरीका है भाई। तुम अपनी भी तुम बेइज्जती कर रहे हो भाई, अपने धर्म की भी, अपने भगवान की भी बेइज्जती कर रहे हो तुम इन सब चीज करके। सेकंड प्लेस पे, ढंग के प्लेस पे दी जाती है सारी की सारी आपकी। आप नमाज अदा करो, आप पूजा करो, पाठ करो, जो मर्जी करना है आपको करो भाई। बट भाई ये कोई थिंग नहीं है, आने वाले टाइम में ये सब चीजें होने वाली है। तुम बोलोगे भाई इनसे, मुसलमानों से हम बच लेंगे, ठीक है भाई। कल को तुम भी अपने दराटी उठा लोगे, तुम भी अपने शस्त्र उठा लोगे, ठीक है भाई, लड़ लेंगे। बट भाई नेचर से कैसे लड़ोगे? पॉलिटिक्स से कैसे लड़ोगे, जो अपने लोग पूरे के पूरे हिमाचल को खाने बैठे हुए? कुछ चीजें ऐसी है जो बिल्कुल ही अनअवॉइडेबल है भाई। इन सब चीजों को आप अवॉइड ही नहीं कर सकते हो। ये सब चीजें देख के आपका खुद का खून खौलेगा भाई। आप खुद सोच के देखो, अगर आप ये सब कुछ मिला के एक बार ढंग से देखो, आने वाले 5 सालों में हिमाचल कहाँ जाएगा भाई? शिमला की पॉपुलेशन ऑलरेडी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है,
बहुत बुरे हाल हो रहे हैं भाई हिमाचल के, लिटरली मतलब ये चीज देख के दयनीय है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट तक बार बार आके बोलता है कि भाई हिमाचल थिन एयर में गायब हो जाएगा जिस हिसाब से हालात चलेगा, जिस हिसाब से ओवर क्राउडिंग वहां पे हो रही है। और ये चीज भाई बिल्कुल पॉसिबल है आने वाले टाइम में। अगर हो सकता है आप ये वीडियो लेट देख रहे हो, आइदर दिस वीडियो विल एज लाइक मिल्क और इट विल एज लाइक अ फाइन स्कॉच। और मैं खुद नहीं चाहता हूँ कि ये फाइन स्कॉच की तरह एज करे वीडियो, मैं खुद चाहता हूँ कि इट विल एज लाइक मिल्क। बट देखते हैं भाई क्या होगा आने वाले टाइम में। बट आपके पास अगर ऑप्शन है, कोई ऐसा दिख रहा है आपको, निकल जाओ भाई कहीं अच्छी जगह पे, कुछ भी है दो जगह पे अपना रखो, कल को कुछ कांड भी होता है, कुछ होता भी है, कुछ जगह धस जाती है भाई, डेमोग्राफी चेंज, कुछ भी हो जाता है, आपका सेकंड ऑप्शन जरूर रहेगा। तो कुछ ना कुछ अपने हिसाब से बना के रखो, ठीक है। कोई भड़काऊ वीडियो नहीं है, बट ये सब चीजें रियलिटी है भाई, आप खुद सोच के देखो। मतलब मेरे को तो जब मैं न्यूज देखता हूँ खुद ऐसे दिल को ऐसे हड़बड़ाहट होती है कि भाई ये सब कुछ हो क्या रहा है, हमारे हाथ में कंट्रोलेबल नहीं है भाई ये। आप 4 लोग इकट्ठे होके साथ में आओगे यूनिटी में इसके खिलाफ लड़ने बोलने, बट साथ में 10 लोग जिनके मुंह में पैसा भर दिया होगा, कुछ और उनके अपने पर्सनल फेवर्स होंगे, वो आपको छोड़ देंगे। और भी बहुत चीजें है भाई, बहुत सारी चीजें। खनन माफिया चल रहा है, माइनिंग चल रही है धड़ल्ले से, जगह धस रही है, कुछ हो रही है, किसी को कोई परवाह नहीं है, सब अपना सोच रहे हैं भाई। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि इंडिया जो है, यहाँ की जो लिविंग गेम है बहुत अलग है भाई। इफ यू डोंट प्ले बाय द रूल्स यू विल लूज। और ये चीज इंडिया में है भाई, और सारी जगह में फैलती जा रही है। जस्ट थिंक अबाउट इट, इसके बारे में सोच के देखो आप क्या होने वाला है, क्या नहीं हो रहा है। सो जय हिंद, जय हिमाचल, टेक केयर, सी यू, बाय, ध्यान रखो।